नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड मेथड अबाउट द रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब हमें रिवैल्यूएशन नहीं बनाना तो बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू भी नहीं दिखानी है, ये रिलेशन को रिलेटेड है एक दूसरे से। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया होगा, इफ़ क्वेश्चन सेज नो रिवाइज्ड वैल्यूज विल बी शोन इन बैलेंस शीट, ये लाइन लिखी हुई है, और पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो न्यू वैल्यूज, और assets and liabilities will be shown on old values. So if these types of statements are given, it means we are not going to prepare the revaluation account. And then same lines we should remember, if we are not preparing the revaluation account, no revised value will be shown in the balance sheet will be on the old values. But even then we have to make the adjustments. हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट करनी है, तो वही 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में डिफरेंसेस है उनको लिख लेंगे। पॉजिटिव है प्लस कर देंगे, नेगेटिव है तो माइनस कर देंगे, मीन्स प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, लॉस है तो माइनस। जैसे हमने इसी क्वेश्चन को कैरी ऑन कर रहे हैं, इंक्रीजिंग, ये क्वेश्चन था हमारा, ये सेम क्वेश्चन है हमारा, जिसमें लैंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया गया था। अप्रिशिएट मीन्स फिर से प्रॉफिट होता है हमारे लिए अप्रिशिएशन, तो हम यहाँ पे इंक्रीजिंग लैंड बिल्डिंग को पॉजिटिव दिखाएंगे। मशीनरी को डेप्रिशिएट करने की बात की गई थी, 35,000 से डेप्रिशिएट हुई है तो लॉस है, माइनस कर देंगे। स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, पॉजिटिव सिंबल है, 10,000 प्लस कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई थी 20,000, माइनस कर देंगे। और प्रोविजंस बना था 5,000 का, वो हम माइनस कर देंगे क्योंकि लायबिलिटीज़ है। इस तरह से रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस थे 5,000, वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। नेट इफेक्ट दिखाएंगे। अब यह नेट इफेक्ट फिर से ध्यान देना है, नेट इफेक्ट यहाँ नेगेटिव आया है, नेगेटिव माइनस की 29,000 आए हैं, सो लॉस है ये, और लॉस है तो हमारी एंट्री रिवर्स हो जाती है। नेगेटिव केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल केस में एंट्री क्या होती है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो हमारी एंट्री होती, अगर ये पॉजिटिव डिफरेंस आता तो हमारी एंट्री होती गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए रिवर्स एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। फिर सेकंड स्टेप अगेन सेम, हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। 5:3:2 थी, 2:1 हो गई है, तो ओल्ड रेशो 5:3:2 मीन्स ए का ऑल शेयर 5/10, बी का 3/10, सी का 2/10, और न्यू शेयर 2:1 है, मीन्स ए का शेयर है नया 2/5, बी का 2/5, सी का 1/5। डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ से क्लियर हो गया, ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है, और सी पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स हमें सिर्फ ए और बी को ही एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे एडजस्ट, अमाउंट चाहिए, अमाउंट कैसे निकालेंगे, इन शेयर्स को नेट इफेक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड स्टेप, फाइंड आउट द अमाउंट। ए सेक्रीफाइसिंग अमाउंट इन नेट इफेक्ट इज 29,000 इंटू 1/10, 2,900। बी गेनिंग अमाउंट इज़ 29,000 इंटू 1/10, 2,900। तो अमाउंट आ चुका है, एंट्री हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। नेगेटिव है तो ये वाली एंट्री हो रही है, पॉजिटिव होता प्रॉफिट होता तो उल्टी एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, बट ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव माइनस का अमाउंट आया है नेट इफेक्ट, तो एंट्री हमारी बनेगी नेट इफेक्ट वॉज नेगेटिव, सो रिवर्स एंट्री विल बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग कौन है, ए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 2,900। और जब नो रिवैल्यूएशन है तो नो न्यू वैल्यू, बैलेंस शीट में कोई नई वैल्यू नहीं दिखाई देगी, पुरानी वैल्यूज पे बैलेंस शीट बनेगी। लैंड बिल्डिंग 260,000 ही, 2,60,000 ही रहेगी, मशीनरी 3,50,000 रहेगी, स्टॉक 90,000 रहेगा, डेटर 1 लाख रहेंगे, और बिल्स रिसीवेबल 70,000 रहने वाला है, क्रेडिटर 50,000, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 चेंज हो जाएगा, क्लेम चेंज हो जाएगा, बाकी सब एसेट्स और लायबिलिटीज़ एज इट इज़ रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। जब ये कहा जाएगा कि रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है तो हम इस तरह से फर्स्ट स्टेप नेट इफेक्ट निकालेंगे, फिर रेशो निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे, और फिर हम एक एंट्री कर देंगे और बैलेंस शीट में नई वैल्यूज़ को रिवाइज करके नहीं दिखाएंगे। दैट्स ऑल।